अपने मन को, अपने माइंड को बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की यात्रा की ओर मोड़ते हैं। इसके लिए आवश्यक है एक सुखद रिलैक्स्ड आसन में बैठा जाए, बैकबोन कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, आंखों को कोमलता से, प्रसन्नता से बंद करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, हथेलियां आकाश की ओर और ज्ञान मुद्रा में जैसे पेन को पकड़ते हैं। श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। हम अपने तन और मन को तैयार कर रहे हैं प्रभु की ओर यात्रा करने के लिए। फिर से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अभी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे श्वासों पर। कैसे सहजता से नासिका से श्वास अंदर नाभि तक जा रहा है, थोड़ी देर रुकेंगे। धीरे धीरे वही श्वास नाभि से नासिका तक बाहर निकल रहा है। नासिका तक महसूस करेंगे और बाहर भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। फिर से नया श्वास लेंगे। धीरे धीरे हम शांत होते जा रहे हैं। उस शांति का अनुभव करना है। मन शांत है, तन भी, बॉडी भी रिलैक्स्ड होती जा रही है।
इधर उधर के विचार आएंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। फिर से श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। महसूस करें कैसे हर सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। हम साक्षी भाव से देखने वाले हैं। जैसे बाहर की दुनिया में हम रोज बहुत कुछ देखते हैं, तो वो दृश्य या जिसको देखते हैं वो अलग है, हम अलग हैं। वैसे ही अपने श्वासों को हम महसूस कर रहे हैं। नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक। तो यह शरीर एक प्रक्रिया है परमात्मा की। तो यह शरीर अलग है, हम देखने वाले हैं, हम अलग हैं। हमारा निज स्वरूप वही है। हम आत्मा हैं, परमात्मा की अंश हैं। हम ही ब्रह्म हैं। हम अजन्मा हैं। हमारी आत्मा मरती नहीं, अजूनी है, योनियों में नहीं आती। रूप बदल बदल कर, शरीर बदल बदल कर संसार का आनंद लेने के लिए हम सदा भले आते रहते हैं। हम कम ज्यादा नहीं होते। यह शरीर के धर्म है। उस निज रूप में स्थित होना है। खुद को ध्यान दिलाएंगे, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, मन नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूं। बेचैनी, अशांति, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, यह मेरा धर्म नहीं। मैं संसार में आनंद लेने के लिए आया हूं, आनंद देने के लिए आया हूं। मेरा किसी के साथ भी बैर नहीं, किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं। मैं शांति स्वरूप हूं। सदाचार मेरा गुण है। मैं हानि लाभ, नफा नुकसान में कम ज्यादा नहीं होता। यह तो संसार की मान्यताएं हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। आनंद मेरा गुण है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उस ब्रह्म का अंश हूं। कितना नहीं मेरे लिए परमात्मा ने सुंदर सा यह संसार बनाया है। कैसे वृक्ष का एक एक पत्ता हरा बनाया है, फूलों में अलग अलग कलर भरे हैं।
कल्पना करेंगे एक बागीचे में पहुंच चुके हैं। एक सुंदर सा बागीचा है। कोई फूल लाल है, कोई फूल सफेद है, कोई पीला है। यह परमात्मा ने मेरे लिए ही सब करा है। हवा की हिलोर चल रही है, वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं। एक बढ़िया सा वातावरण है, मुझे सुकून मिल रहा है। मैं सुकून पाने के लिए संसार में आया हूं, दुखी होने के लिए नहीं। फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर को देखने वाला। मेरे हाथ घुटनों को स्पर्श टच कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मेरे हाथों का और मेरी जांघों घुटनों का स्पर्श जो हो रहा है, उस स्पर्श को महसूस करेंगे। न मैं हाथ हूं न घुटने हूं, मैं महसूस करने वाला हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, मन नहीं। विचार करने वाला, संकल्प विकल्प उठाने वाला मन है। मैं मन को जानने वाला हूं। फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। जो हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं, वह जो स्पर्श हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथों में भारीपन महसूस हो रहा है, उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। यह कौन है जो मेरे शरीर को बैठाया हुआ है? मेरा शरीर बैठा है किसकी सत्ता से, किसकी शक्ति से? मैं पलटी मार के बैठा हूं, ये किसकी शक्ति से? मेरी कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, ये किसने पावर दिया है? वही परम सत्ता मैं हूं, मैं उसी का अंश हूं। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ये अंधेरा कौन महसूस कर रहा है? कौन देख रहा है? मैं वह देखने वाला हूं। अंधेरा अलग, मैं अलग। मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं अंधेरा है। वैसे ही जो शरीर को मैं देख रहा हूं, कैसे हाथ घुटनों पर पड़े हैं, हाथ टच हो रहा है। उस टच को, स्पर्श को
फिर से महसूस करेंगे। मैं यह सब देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ, अविनाशी हूँ। फिर से आंखों के सामने जो अंधेरा आ रहा है उसको देखेंगे। मैं यह अंधेरा नहीं हूँ, इस अंधेरे को महसूस करने वाला हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। मैं उतार चढ़ाव से परे हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं मन नहीं हूँ। फिर से नासिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास अंदर जा रहा है, नाभि तक। श्वास को रोकेंगे, नाभि से नासिका तक। ध्यान अनुभव का, करने का विषय है। मेडिटेशन जानकारी का विषय नहीं। उनको समझेगा, उनकी अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ेगी, वही इसका लाभ ले पाएंगे जो करेंगे। हर श्वास साधक का गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। जीविता
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सदैव दुलिया। बोली सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारावरी साहिब की जय। जय जय शिवधारा। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। गोविंद जपते जपते गुजरे मेरी शुभ और शाम। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। गोविंद जपते जपते गुजरे मेरे सुबह और शाम। गोविंद जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। श्वासों की श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। गोविंद के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक ही रोज। गोविंद के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक ही रोज। गोविंद चरणों में ही आया मेरे रूह को आराम। प्रभु के चरणों में ही आया मेरे रूह को आराम। श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। गोविंद सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। प्रभु सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर।
तेरे पास। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे तेरे पास। श्वासों की श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद गोविंद जपते जपते बीते सुबह और शाम। गोविंद बीते सुबह और शाम। श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में गोविंद नाम। हम लोग जिस भी कार्य में सफलता सक्सेसनेस चाहते हैं उसकी विधियों को, रूल्स को, नियमों को, रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा। तभी उस क्षेत्र में हम कामयाब सक्सेस हो पाएंगे। जिस भी फील्ड में, क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लगभग 90% 90% नियम रूल्स वही हैं कि कंटिन्यूटी में वो काम किए जाएं। और कोई बुराई है, उल्टी सोच है, बुरी आदतें हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं तो एक नियम ये है कि उसमें गैप डाला जाए, निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी न हो। और दूसरा, उसके विपरीत में जो कर्म है उसको बढ़ाए जाए। जैसे कुछ लोग बुरा बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, तो एक तो शांत रहने का स्वभाव बनाए और दूसरा टॉपिक्स, विषय चेंज कर दे, अच्छे टॉपिक पर बोलना शुरू करें। वही व्यक्ति जो किसी को अच्छा नहीं लगता था अभी अच्छा लगेगा। कुछ जनरल नॉलेज हो, कुछ अच्छी बातें सीखे, कुछ धर्म शास्त्रों को पढ़ के वो नॉलेज बढ़ाए तो उसकी इज्जत, मान, सम्मान बढ़ेगा। तो नियम ये है 90% सभी फील्ड, फैकल्टी क्षेत्र में कि लगन से काम किया जाए, मेहनत से काम किया जाए और उसके लिए ही सोच चलती रहनी चाहिए। तभी हम उसी क्षेत्र में, फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। आज हम सीख रहे हैं भक्ति की परिभाषा, विधि, एक प्रकार की जो उत्तम विधि है, जो महापुरुष करते हैं, रसिक करते हैं। श्वासों की माला पे सिमरों में ही अपने पिया, अपने गोविंद, अपने प्रभु, अपने गुरुदेव ने जो सिखाया है वो हर श्वास में याद रहे, स्मृति रहे। इसलिए अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं कि मुझे वो स्मृति कैसे याद रहे। जैसे अक्सर सूफियों की दरबार में मट्टी प्रसाद मिलता है। हे इंसान, तो ऐसे एक दिन मट्टी बन जाएगा और मट्टी बन के जी, अपने को कुछ समझ नहीं। बहुत सी परंपराओं में से, उनमें से एक परंपरा है उदासीन।
हरिद्वार में भी अखाड़े जितने हैं उनमें बड़ा अखाड़ा उदासीन, छोटा अखाड़ा उदासीन। वहां अंगारा भभूति प्रसाद मिलता है। उसके पीछे एक भाव यह है कि हे प्राणी, तो एक दिन राख बनेगा, तो अपनी मृत्यु को याद रख। वैसे अंगारा भभूति पवित्र करने वाले है, दुख मिटाने वाले है, लेकिन तू इस राख को याद रख। मतलब याद दिलाने के ये तरीके हैं। सफेद कलर के कपड़े बहुत से भक्तगण पहनते हैं। क्यों? पहली बात तो ये तेरा यूनिफॉर्म है। तुम हर समय उस गुरुवर, उस इष्ट देव परमात्मा की ड्यूटी पे हो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, नाइट में नाइट ड्रेस फिर कलर्ड पहनते जो नहीं पहननी चाहिए। दूसरा वाइट कलर, सफेद कलर शांति का, पीस का कलर है। हम शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं, शांत रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड शांतिमय है। हम इस दिशा में सेवा करते हैं। तो दूसरा इसके पीछे भाव यह रहता है। तीसरा, सफेद कलर पर कभी भी दाग लगेगा, दूर से दिखेगा। हे सफेद कलर पहनने वालों, ऐसा कर्म न करना कि आपको दाग लगे, कोई कलंक, कोई इल्जाम लगे। सतर्कता से, जागरूकता से, बुराई से तो खुद को बचाना, लेकिन आप पर कोई इल्जाम न लगे, ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए। एकांत में कभी भी पुरुष और नारी को, भली कोई भी रिश्ता हो, नहीं बैठना चाहिए। मनुस्मृति में तो कहा गया है, माँ और बेटा, भाई और बहन भी एकांत में न बैठे। हमें सतगुरुदेव भगवान बचपन में सिखाया करते थे। 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। आग और कपास, काटन को कभी भी साथ में नहीं रखा जा सकता। आग लगने में देरी नहीं लगती। तो जितना हो सके हर कोई खुद को बचाए। तो सफेद कलर तीसरा संदेशा दे रहा है, अपने जीवन रूपी चादर को, कपड़े को मैला न करने देना। और इसी बिंदु पर संत कबीर ने कहा था, जैसी दीनी तैसी धर दीनी चदरिया। मतलब मैंने अपने जीवन रूपी, अंधकरण रूपी चादर को अपवित्र, मलिन, मैली होने से बचा के, जैसे स्वच्छ साफ मुझे मिली थी भगवान को, मैंने वैसे ही वापस कर दी। जहड़ी आयस जिया शलतहड़ी मारुन देवना। और चौथा अर्थ रहता है, सफेद कलर पहनने वालों के मन में और होना चाहिए, कफन का कलर भी सफेद है। तो एक दिन यहां से जाएगा और कफन ही केवल तेरा कपड़ा रहेगा। तो कुल मिला के ये याद दिलाने के तरीके हैं। वैसे ही भगवत स्मृति बनी रहे, ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग हर किसी को खुद ही बनानी होती है। क्यों कहा जा रहा है सत्संग ज्यादा सुनो? सत्संग कथा में जाने से अगर भक्ति कम हो गई है, फिर से भक्ति बढ़ जाएगी। सेवा कम हो गई है, फिर से बढ़ जाएगी। दया भावना कम हो चुकी है, हम कठोर बन चुके हैं। किसी को रोते हुए हमारे मन को एहसास नहीं होता, किसी का दुख देख के हमारे मन को पीड़ा महसूस नहीं होती। तो सत्संग कथा में जाने से फिर से वो दया भाव जगता है।
हमसे धर्म छूट चुका है। सत्संग में जाने से याद आएगा आज भगवान गणेश जी की जयंती है। हो सके तो भगवान गणेश जी के मंदिर में जाऊं, माथा टेक के आऊं और लड्डुओं का भोग चढ़ा के आऊं। नहीं जा सकता तो मानसिक तौर पर ही सही आंखें बंद करके उस बड़े मस्तक वाले को, सूंड वाले को, करुणा भरी नजरों से देखने वाले उन नयनों को, और जिसकी आकृति में पेट बढ़ा है, 4 हाथ हैं, मूसे की सवारी है, बुद्धि का देवता जो है, विघ्न हरता जो है, विघ्नों को दूर करने वाला है, जो मंगल मूर्ति है, जो चिंतामणि है, उस भगवान श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो सत्संग में जाएंगे तो हम कहीं भी रहेंगे, वो धर्म, वो पूजा, वो पाठ, वो प्रणाम हमसे होता रहेगा सत्संग में जाने से। किस दिन मुझे क्या करना है? कल वसंत पंचमी है, वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। बाहर की तो चलो वसंत ऋतु खिजा ये तो आता जाता रहेगा, ये तो संसार में ग्रीष्म काल अभी आएगा, फिर वर्षा ऋतु आएगी, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य जन्म को शास्त्रों ने बसंत ऋतु कही है, और मन की प्रसन्नता बनी रहे, खुशी बनी रहे, मैं खुश हूं, आनंदित हूं, बढ़िया जीवन चल रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, आगे भी मेरा जीवन ऐसा ही बना रहे। तो ये है वसंत पंचमी मनाने के पीछे भाव। मां सरस्वती को मैं नमन करूंगा कल विशेष तौर पर। मेरी बुद्धि में वो विद्या प्रदान करें कि समभाव वाला जीवन हो, सदाचारी जीवन हो। मैं किसी को भी उपेक्षित न करूं, किसी का तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान न करूं। मां सरस्वती से ये ज्ञान प्राप्त करना, ये विद्या चाहिए मेरी बुद्धि में बैठे, मेरी वाणी में मधुरता है। तो सत्संग में आने से ये सीख मिलती है। अरे भैया दान करो। कलयुग में धर्म रूपी बैल एक पैर पर टिका है, वो पैर है दान का। और रोज करना चाहिए, क्योंकि कल की गारंटी तो है नहीं, कल क्या हो जाए, परिस्थितियां, हालात कैसे बिगड़ जाएं, शरीर ही ठीक ना हो, मन की अवस्था ठीक ना हो सकता है धन की तकलीफ आ जाए, सामाजिक पारिवारिक तकलीफें आ जाएं, फिर दैविक कोई देवताओं का प्रकोप हो। कल दिन को बहुत गर्मी थी, आज सवेरे फिर से ठंडी है, पता नहीं आगे कैसे होगा। तो कुल मिलाए रोज में दान करूं। घर में भी एक डब्बा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, 2 प्रकार के बॉक्स बनाओ। एक में रोज कोई न कोई राशि डालें, लेकिन ज्यादा डालें। दूसरे में भी डालें। एक डब्बा जो पैसा हम लोग डालते जा रहे हैं वो खुद के आपातकाल, कठिनाई के समय के लिए हो। वो ऐसे नहीं खोलेंगे, जब बड़ी तकलीफ जीवन में भगवान न करे आएगी तो उसको खोलेंगे। और पहले वाला जो मैंने डब्बा रखा था वो धर्म के कार्य में, गुरु दरबार में, परोपकार के कार्य में लगेंगे। वो भी कभी खोल के नहीं देखना है, क्यों? वो मेरा नहीं है, वो मैंने भगवान अपने गुरु के नाम कर दिया। अभी वो सत्य कार्यों में लगेगा। रोज की अलग मेरी दान करने की जो भी प्रवृत्ति है, भिखारी को, दरिद्र नारायण को देना, किसी की मदद करना, वो इससे अलग करूंगा मैं।
तो कोई न कोई मुझे दान धर्म रोज करना है, यह सत्संग में सीख मिलेगा। कभी हो सकता है हम स्वार्थी बन जाएं, परिवार के मोहवश भूल जाएं, तो सत्संग में फिर से याद दिलाया जाएगा और वो वृत्ति फिर से बन जाएगी। अरे भैया तू अपनी तोड़ निभा उसकी ओ जाने। तुम दूसरों को ज्यादा न देखो कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मेरा साथ सहयोग देते हैं या नहीं, मुझे लेकिन देना है। तो सत्संग में ये सीख मिलेगी। और सुन्या सखना कोई नहीं, सब दे अंदर लाल। भगवान सभी में है, सभी रूप उसके ही हैं। हाँ अंतर है, कहीं राम बैठ के पूजा जा रहा है, कोई रावण को तिरस्कृत दृष्टि से भी देखता है। कृष्ण नाम घर घर में गूंजता है, कंस कोई नाम रखता नहीं, लेकिन दोनों रूप हैं उसी के ही। परमात्मा भी वही है, माया भी वही है। माया और किसी की सत्ता से थोड़ी चल रही है, वो महामाया के रूप में भी वही है। भगवान शिव जी को देखते हैं तो अर्धनारीश्वर भगवान बोलते हैं, आधा शरीर भगवान शिव जी का, आधा शरीर मां गौरी का। तो दोनों सत्ता में, दोनों रूपों में वह है तो एक ही। फिर अलग अलग नाम से हम लोग भजते हैं। कोई शक्ति का उपासक है तो कोई शिव जी का उपासक है, कोई राम का तो कोई श्याम का, कोई गणेश का तो सूर्य नारायण का, कोई फिर अनुयायी है, पूजने वाला है। कुल मिला के वह है एक ही। तो सत्संग सुनते सुनते परिपक्व पक्की होती जाती है हमारी वृत्ति। इसलिए कुछ भी छोड़ना पड़े छूट जाए, लेकिन सत्संग कथा नहीं छूटनी चाहिए। तुम शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तेरा यह गुण है। तुम अशांत रहने के लिए, दूसरों को अशांत करने के लिए संसार में नहीं आए हो। तुम आत्मा हो, इसका अभ्यास करो। तेरे गुरुवर देहधारी संत जो शरीर में हैं, बॉडी में हैं, वो तुझे सिखाएंगे, समझाएंगे, कराएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। और यही भाव अपने गुरु में, संतों में रखो। मेरे गुरुवर मेरी आध्यात्मिक तरक्की, उन्नति, रूहानी कराएंगे। इसलिए मैं संतों की शरण में जाता हूं। केवल संसार के दुख दूर हो जाए, ये कष्ट दूर हो जाए, वो सुख मिल जाए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, इसलिए केवल संतों से नहीं जोड़ा जाता, इसलिए गुरु नहीं किया जाता। तो यह संदेश भी सत्संग में मिलेगा। और प्रभु स्मृति, भगवत स्मृति भी बनी रहेगी। ये सीख भी मिलेगी सत्संग से। अपने जीवन में आलस्य को आने नहीं देना। आलस्य क्यों आता है? जब कोई ध्येय, कोई लक्ष्य नहीं रहता। बहुत लोग देरी से उठते हैं, लेकिन किसी दिन उनको 4 बजे सवेरे की ट्रेन पकड़नी है, वो उठ जाते हैं, उनकी आंख पहले ही खुल जाती है। क्यों? एक लक्ष्य है, कल सवेरे मेरी ट्रेन है। तो आलस्य क्यों? जब कोई ध्येय नहीं, उत्साह नहीं, उत्साहमय वातावरण में नहीं है, आलस्यों के साथ उनका बैठना उठना है। उत्साही लोगों के साथ बैठना है। सूर्य नारायण को रोज क्यों जल चढ़ाया जाता है? अलग अलग अर्थ कई हैं। प्रभाव बढ़ेगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। चलो ये तो हुए लाभ, लेकिन सूर्य नारायण को प्रणाम करने से, दर्शन करने से उत्साह बढ़ता है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। एक मेरा परमात्मा रोज नया है। कैसे पता चले? पहले तो सूर्य नारायण रोज नया भासता है। जो ध्यान से देखते होंगे और थोड़ा बहुत त्राटक करते होंगे, मतलब आंखें बंद, पलकें झपकाए बिना सूर्य नारायण को थोड़ी देर के लिए ही देखते होंगे। उनको रोज नया लगता है। और हम लोग सवेरे नींद से उठते हैं, नयापन लगता है, कोई नया थॉट, नया विचार भी आता है। लेकिन ये किनको महसूस होगा? जो इस प्रकार की सोच वाले होंगे। तो यह सोच भी सत्संग से बनती है। तुम आलसी नहीं बनो। बहुत लोग निराशा में जीवन जीते हैं। अर्जुन निराश हो चुका है,
फिर निराशा के पीछे कारण रहता है। अर्जुन की निराशा के पीछे कारण था मोह, परिवार का मोह। और इतना वो अज्ञान बढ़ चुका था अंदर में कि भगवान कोई गलत कह रहा था। भगवान आप ही कह रहे हो लड़ाई करो। क्यों लड़ाई करूं? किसके साथ लड़ाई करूं? अपनों के साथ कोई लड़ता है? अगर मेरे ओर से सेना से कोई गुजर गया, मर गया, तो हमारी पत्नियां विधवा होंगी या सामने वाले के लोग मरेंगे भी। ऐसा होगा, कुल मिलाकर नुकसान तो हमारे परिवार का हो गया। दूसरा, हम लोग गुजर कर मर गए तो हमारी संतान में संस्कार नहीं रहेंगे। वो तर्पण, अर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि नहीं करेंगे, या करेंगे तो उससे पितरों को भला नहीं उल्टा नुकसान होगा। वर्ण संक्रांत होगी, वो संतान अच्छी नहीं मानी जाती। भगवान यह भी ठीक नहीं है किसी की माँ चरित्रहीन हो जाए, कैरेक्टर लेस हो जाए, उसकी संतान भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो भगवान इस दृष्टि से भी ठीक नहीं है। चलो मैं जीत गया, अपनों को हरा के मार के कोई जीते, वो जीत भी कौन से काम की जीत है? मैं हार गया भी अच्छी बात नहीं होगी, मैं हार गया। तो कुल मिला के भगवान मुझे न जीत चाहिए, न हारने की इच्छा है, न खुद मरूं, न दूसरों को मारूं। आप क्यों कह रहे हो लड़ाई करो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम लॉजिक्स, ये जो तुम दलीलें दे रहे हो, निराश होके बैठ गए हो, उसके पीछे तेरा मोह है। और ये जो विकार है ना, इतने शांति से, सूक्ष्मता से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे मन पर, हमारी सोच पर आक्रमण, अटैक करते हैं, हमको पता तक नहीं रहता। बहुत लोगों को अपने अज्ञान का ध्यान नहीं रहता। दूसरों की गलतियां, अज्ञान जल्दी पकड़ लेते हैं। इसमें ये गलती, ये गुस्सा ज्यादा करता है, ये लोभी है, ये चोरी करता है, ये फ्रॉडी आदमी है, ये रूठने वाला व्यक्ति है, ये जो बोलेगा वो वैसा करेगा नहीं। दूसरों के लिए पता है, लेकिन मुझ में कौन सी दुर्गुण है, अज्ञानता है, उसका पता नहीं चलता। फिर कईयों को अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है। मैं तो रोज पाठ करता हूँ, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं तो रोज साधना करता हूँ, मैं तो सत्संगी हूँ। ये सत्संग पर नहीं जाते। मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना धर्म किया है, मैं इतनी बार हरिद्वार होके आया हूँ, इतनी बार माँ वैष्णो महारानी के दर्शन करके आया हूँ, इतनी बार अमरनाथ होके आया हूँ, इतनी बार मैं बद्री विशाल के दर्शन पाके आया हूँ, इतनी बार मैं प्रयाग धाम होके आया हूँ, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करके आया हूँ। मैं तो पुष्कर भगवान ब्रह्मा जी के आश्रम का भी दर्शन करके आया हूँ। मैं तो सूर्य भगवान का जो मंदिर है उसका भी दर्शन करके आया हूँ। आदि आदि बहुत लोगों को इसका अहंकार रहता है अपने ज्ञान का। मैंने तो रामायण का पाठ कर लिया, मुझे तो भागवत की नॉलेज है, मैंने तो इतने उपनिषद भी पढ़े हैं, मैं तो गीता का भी जानकार हूँ। तो बहुत लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन वो अहंकार का पता खुद नहीं रहता। तो यह भी शुद्धिकरण, न्यूट्रलाइजेशन, सोच की स्थिरता, विवेक का जगना सत्संग में होता है। तो सत्संग का कुल मिला के एक शब्द में कहा जाए, सत्संग में स्मृति बनी रहती है और स्मृति दिलाई जाती है। और वो स्मृति, वो याद कैसे बनी रहे, ऐसे सूत्र मिलते हैं। तो हम भी आज सीख रहे हैं, श्वासों की माला पे स्मरो में गोविंद नाम। अरे भैया, श्वासों को माला बनाओ, यह नियम अपनाओ। बाहर के काम करो, तन से काम करो, चिंता नहीं है, लेकिन तेरा हर श्वास सिमरन से, प्रभु नाम से, गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए। इससे तेरे तनाव कम होंगे, टेंशन कम होंगे, दुख दूर होंगे, सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, अशांति मिटेगी, आनंद मिलेगा। जीते जी अच्छा जीवन जीने में आनंद है, मेरा जीवन अच्छा है, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड का भाव बना रहेगा, मुस्कुराहट बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी।
तेरे दिमाग की सोच की क्षमता कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तू ज्यादा कुछ कर पाएगा, हजारों लोगों जितना काम तुझसे हो पाएगा। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी हैं, चलाने वाला सीईओ तो एक ही रहता है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। आज हम भारत में देखें, टाटा हो या रिलायंस हो या जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, महिंद्रा ग्रुप को देखें, जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, चलाने वाला तो मुख्य रूप में एक ही रहता है ना। उसने कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश करा है, बनाया है, और इतना कुछ हो रहा है। देश को, हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं। कैसे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री एक सिस्टम बना हुआ है पहले ही, और उसको सुधारने संवारने के माध्यम से देश को चला रहे हैं। इतनी बड़ी कोरोना महामारी से हमारा भारत कहीं तो भी सुरक्षित रहा। आज बड़े एस्टेब्लिश्ड, जो तरक्की उन्नति वाले देश, डेवलप्ड कंट्रीज खुद को मानते हैं, उनकी दशा आज भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के विषय चल रहा है कि माइंड की, सोच की, मन की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए भी यह साधना जरूरी है। कौन सी? श्वासों वाले। श्वासों की माला देश में गोविंद नाम। अरे भैया, ऐसी अगर स्मृति याद बनी रहेगी तो बुराई से, निराशा से, उल्टी सोच से बच जाओगे। अंत तेरा अच्छा होगा, परलोक संवरेगा, तेरी भक्ति बढ़ती जाएगी, और जिस काम के लिए तुम संसार में आए थे वो काम भी तेरा सिद्ध होता जाएगा। करते तुम केवल एक काम हो, श्वासों से गुरु मंत्र का जप कर रहे हो, लेकिन लाभ दुनिया भर के हैं। कोई इसके पूरे लाभ थोड़ी गिना सकता है कि इतने पूरे फायदे क्या है, बताए कोई जुबान से नहीं। तू समर्थ, अकथ, अगोचर। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ हो। अकथ, कहने से परे हो, कोई कह नहीं सकता। पूरा कथन, पूरा अंदाजा, नाप तोल कोई नहीं कर सकता। अगोचर, इन इंद्रियों से, ये आंखों से कोई देख नहीं सकता। आपकी कुदरत को देखा जा सकता है, लेकिन एक टाइम पर हम कितनी कुदरत आपको देख पाएंगे? कानों से कोई सुन नहीं सकता। जुबान से पूरा का पूरा आपका कोई महिमा मंडन करना चाहे नहीं कर सकता। आप अकथ हो, समर्थ हो, अगोचर हो, इन इंद्रियों से परे हो। आप अनुभव का विषय हो। शुरुआत सगुण भक्ति से आप इस रूप में हो, मेरे हो, लेकिन मेरी यात्रा सगुण के माध्यम से निर्गुण की ओर है। मैं धारणा में बैठता हूं, धारणा में जैसे मेरा ध्यान लगे और ध्यान परिपक्व हो, मेरी समाधि लगे, और समाधि मेरी भली सगुण हो, आपके किसी न किसी रूप में एकाकार हो जाऊं, किसी मंत्र में एकाकार हो जाऊं, लेकिन फिर मेरी मंजिल रहेगी वो निर्गुण अवस्था। जिसको लोग भले निराकार कहते हैं, उनको समझता पता नहीं है या नहीं है। ये निराकार शब्द क्या है, ये बोलने का विषय थोड़ी है। रूप न रेख न रंग के चित्रे गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होए सुप्रसन्न। उसका न रूप है, न रंग है, न रेख है। कोई रेखा में नहीं कह सकता, इतनी लिमिटेशन भगवान की लकीर नहीं खींच सकता कोई। तो निर्गुण की ओर मेरी यात्रा है। निर्विकल्प समाधि, जिसको योग शास्त्र वाले बोलते हैं। तो यह सब स्मृति सत्संग से मिलेगी, और इतने सारे लाभ होंगे जब श्वासों से हम लोग सिमरन करेंगे। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, जो हम सुनते हैं धीरे धीरे अमल में आता जाए और हमारा जीवन कुछ विशेष बनता जाए।
मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। अब चिंता काहे की चिंता, 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 क्योंकि बाबा सबकी है सुनता, क्योंकि बाबा सबकी है सुनता। यहाँ से दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले, यहाँ से दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, जब शिवधारा आश्रम पहुंचा, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे सत्संग मिले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा, बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा 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 प्यारा। बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ये सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई बंधु तो ये सब कुछ मेरा, मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सांस सांस में सिमरन करके हर पल याद करूँ, सांस सांस की सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ।
अपने बाबा अपने दर्जी कराते रहना। संग सुमति दान देके मुझको संभाला प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सदा से मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, कल के मंगल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय, गौ माता की, भारत माता की जय। जय शिवधारा। राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवलिंगे महाराज की। बोलिए गणेश भगवान की। बोलिए शिवधारा वाले सा